भगवान भारत के चारों कोनों में जगन्नाथ, श्री रंगनाथ, श्री द्वारकानाथ और श्री बद्रीनाथ के नाम से प्रसिद्ध हैं। भगवान के मध्य भाग में भी वे गोवर्धन के नाम से विद्वान हैं। जो विद्वान पुरुष इस भूतल पर चारों नाथों की यात्रा करके मध्यवर्ती देवदमन श्री गोवर्धन नाथ के दर्शन नहीं करता, उसे यात्रा का फल नहीं मिलता। जो गोवर्धन पर्वत पर देवदमन श्रीनाथ के दर्शन कर लेता है, उसे पृथ्वी पर चारों नाथों की यात्रा का फल प्राप्त होता है। मथुरा नगर के पश्चिम में लगभग 21 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गोवर्धन पर्वत को गिरिराज पर्वत भी कहा जाता है। 5000 साल पहले ये गोवर्धन पर्वत 30,000 मीटर ऊंचा हुआ करता था और अब शायद 30 मीटर ही रह गया है। पुलस्त्य ऋषि के श्राप के कारण ये पर्वत एक मुट्ठी रोज कम होता जा रहा है। समूचा गोवर्धन पर्वत ही सब तीर्थों से श्रेष्ठ माना जाता है। वृंदावन साक्षात गोलोक है और गिरिराज को उसका मुकुट बताकर सम्मानित किया गया है। वह पर्वत गोपों गोपियों तथा गौओं का रक्षक एवं महान कृष्ण प्रिय है, जो साक्षात पूर्ण ब्रह्मा का छत्र बन गया। जहाँ ऐरावत और सुरभि गौ के चरणों के चिन्ह हैं, वहाँ नमस्कार करके पापी मनुष्य भी बैकुंठ धाम में चला जाता है। जो कोई भी मनुष्य महात्मा श्री कृष्ण के हस्त चिन्ह का और चरण चिन्ह के दर्शन कर लेता है, वह साक्षात श्री कृष्ण के धाम में जाता है। ये तीर्थ कुंड और मंदिर गिरिराज के अंगभूत हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार श्री गिरिराज को पुल स्थित ऋषि द्रोणाचल पर्वत से ब्रज में लाए थे। दूसरी मान्यता ये भी है कि जब राम सेतु बंध का कार्य चल रहा था तो हनुमान जी इस पर्वत को उत्तराखंड से ला रहे थे, लेकिन तभी देववाणी हुई कि सेतु बंध का कार्य पूर्ण हो गया है। तो ये सुनकर हनुमान जी इस पर्वत को ब्रज में स्थापित कर दक्षिण की ओर पुनः लौट गए। भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र की परंपरागत पूजा बंद कर गोवर्धन की पूजा ब्रज में प्रचलित की थी। इंद्र के प्रकोप से ब्रज में भयंकर वर्षा हुई। उस समय संपूर्ण ब्रज जलमग्न हो जाने की आशंका उत्पन्न हो गई थी। भगवान श्री कृष्ण ने उस समय गोवर्धन के द्वारा समस्त ब्रजवासियों की रक्षा की थी। श्री कृष्ण ने उस समय गोवर्धन को छतरी के समान धारण कर उसके नीचे समस्त ब्रजवासियों को एकत्रित कर लिया था। हिंदू जनों के लिए इस पर्वत की परिक्रमा का महत्व है। बल्लभ संप्रदाय के वैष्णव मार्गी लोग तो इसकी परिक्रमा अवश्य ही करते हैं, क्योंकि बल्लभ संप्रदाय में भगवान कृष्ण के उस स्वरूप की आराधना की जाती है जिसमें उन्होंने बाएं हाथ से गोवर्धन पर्वत उठा रखा है और उनका दायां हाथ कमर पर है। पौराणिक उल्लेखों के अनुसार भगवान कृष्ण के काल में ये अत्यंत हरा भरा रमणीक पर्वत था। इसमें अनेक गुफा अथवा कंदराएं थीं और उनसे शीतल जल के अनेक झरने झरा करते थे। उस काल के ब्रजवासी उसके निकट अपनी गायें चराया करते थे। गोवर्धन के महत्व की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना यह है कि यह भगवान कृष्ण के काल का एकमात्र स्थिर रहने वाला चिन्ह है। उस काल का दूसरा चिन्ह यमुना नदी भी है, किंतु उसका प्रवाह लगातार परिवर्तित होने से उसे स्थायी चिन्ह नहीं कहा जा सकता है। इस पर्वत की परिक्रमा के लिए समूचे विश्व से कृष्ण भक्त, वैष्णव जन और बल्लभ संप्रदाय के लोग आते हैं। ये भाव इसलिए ये ऐसा है कि ठाकुर जी ने गिरिराज जी की पूजा शुरू करवाई थी, क्योंकि जब इंद्र महाराज जी माफ करें, जब इंद्र जी को थोड़ा घमंड हो गया था, उनका घमंड दूर करने के लिए ठाकुर जी ने गिरिराज जी का रूप धारण करा। उसकी बारिश से बचाने के लिए गिरिराज जी को चीची पे उठाया और उठा के अपने सारे लोगों को बोला, ब्रजवासियों को 56 भोग लेके गिरिराज जी की पूजा के लिए चलो। तब ठाकुर जी सबको लेके, जशोदा मैया, सब जितने ब्रज के लोग थे सबको गिरिराज जी की पूजा के लिए लेके चले। और जब चले और जशोदा मैया कह रही है गिरिराज ठाकुर जी कुछ तो गड़बड़ है। कान्हा जी कहते मैया कोई ना गड़बड़ है। कहती फिर गड़बड़ है। कह रहे नहीं। कहते वही माखन गिरिराज जी के मुख पे, वही माखन आपके मुख पे, वही दूध आप पे, वही दूध उन पे, वही चप्पल उनकी, वही चप्पल आपकी। कहते मैया बताना मत, मैं ही गिरिराज हूँ और गिरिराज में भी मैं ही बसता हूँ। इसलिए सारा दूध जो था बेकार जाता था, इसलिए आज सारा दूध मैंने पी लिया और सारी गौओं का माखन भी खा लिया और 56 भोग भी लगाए। इसलिए आज से अभी से गिरिराज जी की पूजा हर साल होगी और इसीलिए सब करते हैं। हमारी भी सबको राधे राधे। गिरिराज जी की पूजा पे आप सब भी आइए, करिए और गिरिराज जी की पूजा का खूब आनंद लीजिए। ये पूरी परिक्रमा 7 कोस अर्थात लगभग 21 किलोमीटर है।
यहाँ लोग दंडवती परिक्रमा करते हैं। दंडवती परिक्रमा इस प्रकार की जाती है कि आगे हाथ फैलाकर जमीन पर लेट जाते हैं और जहाँ तक हाथ फैलते हैं वहाँ तक लकीर खींचकर फिर उसके आगे लेटते हैं। इसी प्रकार लेटते लेटते या तो साष्टांग दंडवत करते करते परिक्रमा करते हैं, जो 1 सप्ताह से लेकर 2 सप्ताह में पूरी हो पाती है। यहाँ गोरोचन, धर्मरोचन, पाप मोचन और ऋण मोचन ये 4 कुंड हैं तथा भरतपुर नरेश की बनवाई हुई छतरियां तथा अन्य सुंदर इमारतें हैं। मथुरा से डीग को जाने वाली सड़क गोवर्धन पार करके जहाँ पर निकलती है वह स्थान दान घाटी कहलाता है। यहाँ भगवान दान लिया करते थे। यहाँ दान नारायण जी का मंदिर भी है। गिरिराज जी 56 भोग गोवर्धन मथुरा मार्ग में पड़ने वाले प्रमुख स्थल आन्यौर, जतिपुरा, मुखारबिंद मंदिर, राधा कुंड, कुसुम सरोवर, मानसी गंगा, गोविंद कुंड, पुंचरी का लौठा, दान घाटी इत्यादि हैं। राधा कुंड से 3 मील पर गोवर्धन पर्वत है। पहले ये गिरिराज 7 कोस में फैले हुए थे। यही कुसुम सरोवर भी है जो बहुत सुंदर बना हुआ है। गिरिराज के ऊपर और आसपास गोवर्धन ग्राम बसा है तथा एक मनसा देवी का मंदिर भी है। मानसी गंगा पर गिरिराज का मुखारबिंद है जहां उनका पूजन होता है तथा आषाढ़ी पूर्णिमा तथा कार्तिक की अमावस्या को मेला लगता है। गोवर्धन में सुरभि गाय, ऐरावत, हाथी तथा एक शिला पर भगवान का चरण चिन्ह भी है।